गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन के लड्डू और आज है धनतेरस और बारिश मैं आपको बता रही हूँ। दिवाली के टाइम पे बारिश हो रही है, रुकिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए लिटरली बारिश हो रही है यार, मतलब क्या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। कल भी बारिश हुई थी और आज भी बारिश हुई है। बच्चे कैसे एंजॉय करेंगे इस बारिश में। अगर रात को भी ऐसे ही बारिश आई तो कैसे रंगोली निकाले, कैसे दिया जलाए, बच्चे पटाखड़ी कैसे फोड़े, क्रैकर्स कैसे फोड़े। और इतनी ठंडी हो गई है ना, ऐसा लग रहा है कि कुड़कुड़ कुड़कुड़ हो रहा है। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए ऑब्वियसली बेसन चाहिए, तो हमने लिया है ये बेसन। तो मैंने इतना क्वांटिटी में बेसन लिया है, ये 200 ग्राम के करीब है। और ऐसे में 2 बेसन लेने वाली, 2 बार इससे भर के। तो ठीक है, तो ये 150 ग्राम तक चीनी होगी, 150-200 ग्राम तक। तो ये भी मैं 2 लेने वाली हूँ। और थोड़ा सा मैं रवा ऐड करूँगी, जो कि मैं आपको बताऊँगी। और मैंने यहाँ पर 50 से 70 ग्राम तक का घी लिया है। तो अगर इसमें ना हुआ तो फिर देखते हैं हम कैसे, लेकिन फ़िलहाल तो मैंने इतना ही लिया है। और ये मैंने थोड़े से बादाम ले लिए हैं। तो ये पैकेट था 100 ग्राम का, तो उसमें से मैंने हाफ़ ले लिया है। इसको अभी मैं ये स्लाइसर से स्लाइस करने वाली हूँ। तो चलिए बनाते हैं बेसन के लड्डू। तो मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और उसमें मैं अभी घी डालने वाली हूँ। घी का जो प्रपोर्शन है ना गाइस, मैंने एक्चुअली एक गलती की, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या गलती की, वो आप मत कीजिएगा। तो आप जैसे देख रहे हो कि मैं घी डाल रही हूँ कढ़ाई में, तो इसे अच्छी तरीके से मेल्ट होने दीजिएगा, गरम होने दीजिएगा। और जब गरम हो जाए उसके बाद में बेसन डालिएगा, जैसे मैंने अभी बेसन डाला है। और बेसन जो है, अगर आप प्रपोर्शन मुझे पूछेंगे तो पाव किलो के ऊपर का बेसन था, आधा किलो से थोड़ा कम और पाव किलो के ऊपर। तो जितना आप बेसन लोगे उतना आधा क्वांटिटी में आपको रवा लेना है। और रवा अगर पसंद है आपको तो ही लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। बिकॉज कोई लोग जो है वो रवे वाले खाते हैं और कोई लोग बिना रवे वाले। उसमें डिफरेंस ये है कि जब हम बेसन के लड्डू खाते हैं तो दांत में चिटकते हैं, या जो ऊपर का जो ताड़ू जिसे बोलते हैं उसमें वो चिटक जाता है, तो किसी किसी को नहीं पसंद। तो उसीलिए हमें रवा डालना है, जिसकी वजह से वो सुटीत और एकदम स्प्लैशी हो जाए। मतलब स्प्लैशी मतलब वाटर स्प्लैशी नहीं, मतलब वो थोड़ा सा टेक्सचर उसका रवा रवा हो जाता है, और जिसकी वजह से वो दांतों में चिटकता नहीं है। और अगर आपको वैसे स्टिकी लड्डू पसंद है तो आप वैसे ही खा सकते हो। मुझे जो है वो स्टिकी वाले पसंद है, लेकिन मेरे घर वालों, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड को वो स्टिकी वाले पसंद नहीं। उनका कहना है कि आधे से ज़्यादा लड्डू है ना मुँह में ही रह जाता है, पेट में आधा चला जाता है। इस वजह से मैंने इस बार रवा ऐड करके देखा। तो पाव किलो अगर आप ले रहे हो तो प्रपोर्शन आपको आधा लेना है रवे का। ये देखिए, ये गलती मैंने की है। मैंने जो है घी डालते वक्त उसे गर्म नहीं किया और मेल्ट नहीं किया, जिसकी वजह से घी जो है मैं डालते ही जा रही थी, लेकिन मुझे सही तरीके से वो लग ही नहीं रहा था। मैंने आप समझ लीजिए आधा किलो समझ लीजिए ये मिश्रण हुआ है। तो इसको मैंने 300 ग्राम घी डाला है। एक डब्बा 200 ग्राम का मेरे पास था, जो मैंने ऑलरेडी इसे डाल कर यूज़ कर लिया। और 100 ग्राम मेरे पास ऑलरेडी खोला हुआ डब्बा था, वो मैंने यूज़ किया है। तो इसे अच्छी तरीके से भून लेना है। और मैंने इसमें स्लाइस किए हुए बादाम डाले हुए हैं। और ये है शक्कर मेरे पास नॉर्मल शक्कर थी, उसको मैंने मिक्सी में पीसा है। गाइस, शक्कर का मैं प्रपोर्शन आपको नहीं बोल सकती, क्योंकि शक्कर कोई मीठा खाता है, कोई कम मीठा खाता है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कितना आपको शक्कर चाहिए। और ये मैंने एट दिस पॉइंट डाला है, जब गैस बंद करना है आपको। अगर चालू करके आप शक्कर डालोगे तो वो शक्कर पिघलती जाएगी। पटाखड़ों की आवाज़ सुन रहे हो आप। तो मुझे घी जो है वो मुझे ऊपर से वापस मेल्ट करके थोड़ा सा डालना पड़ा, लेकिन लड्डू बन गए। थैंक गॉड लड्डू बन गए। मुझे ऐसा लगा था कि लड्डू बनेंगे नहीं, लेकिन लड्डू बन गए रियली। तो इस बात की खुशी तो बहुत थी।
तो तप्पू ने डब्बा देखा एंड शी वाज लाइक मम्मा आधा ही डब्बा की। मैंने बोला नहीं बेटा, एक डब्बा ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, ये सेकेंड डब्बा है। तो लड्डू गरम गरम थे और हमारे हाथ जो है वो जल रहे थे। और मेरे सामने जो बैठी है वो है मेरी देवरानी, उसने मुझे आकर हेल्प किया। मैं उसके घर पे गई थी और वो मेरे घर पर आई है। ऐसे मिल बांट कर जब हम दिवाली का स्नैक्स बनाते हैं ना गाइस, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कब स्नैक्स बन गया, बात करते करते बन भी जाता है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेसन के लड्डू में भर भर के कैल्शियम होता है। और आपका विश, अगर आपको इसमें अक्खे ड्राई फ्रूट्स डालने हैं तो आप अक्खे भी डाल सकते हो, स्लाइस करके डालने हैं तो स्लाइस भी करके डाल सकते हो। तो ये देखिए, ये मैंने इसे डब्बे में भरकर रख दिया है और इसे ठंडा करके भरना है, गरम गरम नहीं भरना है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये अक्खा डब्बा खाली हो चुका था और दूसरा डब्बा मैंने यूज़ कर लिया। तो आइए बढ़ते हैं पूजा की तरफ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने पूजा की है धन त्रयोदशी की। कलश मांडा है, केले फल जो कि लगता है, और मेरे पास जो भी अवेलेबल मिठाइयाँ थी वो मिठाइयाँ मैंने रखी। और मेरे पास फोटोज थे, लक्ष्मी कुबेर यंत्र था, शंख था, सिक्के थे चांदी के, महालक्ष्मी माता और गणपति जी के। तो जो भी मेरे पास था वो मैंने रख कर पूजा की है। बहुत ही इजी तरीके से आप ये पूजा कर सकते हो। और एक बात गाइज, मैं धनत्रयोदशी का आपको बोलना भूल गई, धन्वंतरी देवता का फोटो अगर आपके पास होगा तो आप ज़रूर रखिएगा। जो मेडिसिन के देवता है, जिनको मेडिसिन का देवता माना गया है, उस दिन उनकी पूजा की जाती है। और जिस घर में उनकी पूजा की जाती है उस घर में सब लोग स्वस्थ से हरे भरे रहते हैं। तो इस तरीके से मैंने रंगोली निकाला है। मेरा पैसेज बहुत छोटा है गाइस, इस वजह से जैसे मुझसे हुआ, जैसे मुझे जमा, वैसे मैंने रंगोली निकाला है। तो मेरी पूजा यहाँ संपन्न हो चुकी है और मैं हल्दी कुमकुम लगा रही हूँ भगवान जी को। और धूप आपको प्रज्वलित करना है घर में। त्योहार का टाइम है, शाम का टाइम है। कपूर आप सारे घर में दिखा सकते हो। कपूर अगर आपके पास है, नहीं है तो आप धूप प्रज्वलित कर सकते हो। गूगल की जो धूनी है वो आपको करनी है। किसी किसी के घर में जो गौर होती है, जो गौ माता के इससे बनती है, वो जो गौर होती है, कावडंग से जो ये बनते हैं केक, कावडंग केक्स, वो उसमें भी कर सकते हो। लेकिन मैं जो करटी होती है नारियल की, उसमें करती हूँ। और उससे भी नहीं आप कर सकते तो आप डायरेक्टली वाटी मिलती है, धूप वाटी, वो ले सकते हो। तो जैसे मतलब आपकी क्षमता और जिस तरीके से धूनी जो है वो अगर आप गूगल की भी करते हो, गूगल की धूनी मिलती है, धूप जिसे कहते हैं, वो गूगल की होनी चाहिए, तो बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। और मैंने पहनी है साड़ी। तो ये नॉर्मल शिफॉन की साड़ी है और ये जो ब्लाउज़ है, ये एक्चुअली ब्लाउज़ एक साड़ी थी जिसका पल्लू था, उसका मैंने रेस्क्यू करके इसका ब्लाउज सिया है और उसका मैंने ड्रेस सिलवाया था बची हुई साड़ी का। तो इस तरीके से मैं तैयार हुई हूँ और पूजा जो मैंने की है वो तो आपने देखी है कि किस तरीके से पूजा की है मैंने। और तो कैसी चल रही है आपकी शॉपिंग, हुई कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और धन त्रयोदशी के दिन ऐसा कहते हैं कि जो भी चीज़ें आप शॉपिंग करते हो, किसी का मानना है कि चांदी लेना है, किसी का मानना है सोना लेना है, कोई बोलता है कपड़े खरीदने हैं, कोई बोलता है कि भगवान जी की मूर्ति ले, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा और सबकी अपनी अपनी भक्ति के हिसाब से हर कोई शॉपिंग करता है या नीड के हिसाब से। लेकिन धन त्रयोदशी का जिस दिन आप जो चीज़ शॉपिंग करते हो, हर चीज़ का अलग अलग महत्व है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी चीज़ लेते हो वो 13 गुना में वृद्धि होकर आपके घर में आती है और उसके साथ में सुख और समृद्धि लाती है। तो अगर आप चांदी लेते हो तो आपका घर खुशियों से भर जाता है, सोना लेते हो तो आपका घर वैभव से भर जाता है। तो गेस कीजिए मैंने क्या लिया होगा। एनी गेसेस? नो, बताती हूँ। मैंने लिया है ये
हल्दी और कुमकुम, ताकि मेरे सौभाग्य में 13 गुना से वृद्धि हो और मेरा जो सौभाग्य है वो अखंड बना रहे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है गाइस कि हमें सोना चांदी या ऐसी चीज़ें खरीदनी चाहिए। दिमाग से सोचकर देखिए, छोटी छोटी चीज़ें खरीद कर भी आप खुशियाँ घर में ला सकते हो। तो चलिए, ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और ये जो कंदील आप देख रहे हो, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, मेरी मम्मा ने मुझे दिया है और ये हैंडमेड है। मेरी पहचान की एक, मतलब वहाँ पर बिल्डिंग में वो रहते हैं, फ्रेंड ही है, तो उन्होंने ये कंदील बनाकर, हैंडमेड है, तो मम्मा ने मुझे गिफ्ट दिया है। उन्होंने अपने लिए एक बनवाया है और मेरे लिए एक बनवाया है, तो ये कंदील मुझे गिफ्ट आया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड लिव हैप्पीली, और शॉपिंग करते रहिए और हैप्पी दिवाली। बाय बाय।